गंदे रिवाजों के विरुद्ध जहाँ कहीं भी रिवाज है, क्या हम सत्याग्रह नहीं कर सकते? हाँ, हमको सत्याग्रह करना चाहिए और जेल जाना चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। भले से थोड़ा सा नुकसान हो, कानून का उल्लंघन होता, हम नहीं जानते कहाँ कानून होता है, कहाँ कानून होता है, पर अगर कानून न्याय के और इंसाफ के विरुद्ध में बाधक होता है तो हम कानून को भी देखेंगे और कानून को तोड़ने का जो खामियाना उठाना पड़ता है हम उसको नुकसान उठाएंगे और हमको बर्दाश्त करेंगे। न्याय बड़ा है, कानून बड़ा नहीं। कानून बड़ा नहीं है। कानून ये कहता है अगर कि बूढ़े आदमी के साथ में छोटी बच्ची के ब्याह करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, और अगर उसका बाप छोटी लड़की का बूढ़े बाप के साथ शादी कर रहा है तो उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, तो हम कानून की परवाह नहीं करेंगे और हम कानून को तोड़ेंगे। इस तरीके से लोगों में बगावत का भाव पैदा किया ही जाना चाहिए और वो बात पैदा की जानी चाहिए जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, जितना पैसे का अपव्यय हो रहा है, हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हमको ये कहना पड़ेगा कि निहित स्वार्थ जिन्होंने महंत के नाम पर और गद्दी के नाम पर इतना आकूर धन जमा करके रखा है, जो व्यक्तियों की सुविधा के लिए खर्च किया जा रहा है, उसको हमको समाज के लिए खर्च करें और हम ऐसे मंदिरों पर धरने करेंगे और हम ऐसे पुजारियों, ऐसे महंतों को जो करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं और जो राजा महाराजाओं के बाप बने हुए हैं और जो इस तरीके से विलासी जीवन जी रहे हैं कि जिस तरह का कोई करोड़पति भी नहीं जी सकता, इस तरह के विलासी लोगों को हम कहेंगे आप धर्माचार्य नहीं हो सकते और हम आपको धर्माचार्य नहीं रहने देंगे। अगर आप धर्माचार्य हैं तो आपको संत की तरीके से जीना चाहिए और जो आपके पास संपत्ति है उसको लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए इस पिछड़े हुए समाज में। अगर वो नहीं मानते हैं, उनके निहित स्वार्थ ऐसे हैं जो हमारी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के क्या तरीके होते हैं समय बताएगा। हमको एक लोक वाहिनी, इस तरह की सेना खड़ी करनी पड़ेगी स्वयं सेवकों की जो इस बात के लिए तैयार हो कि हम मरेंगे और मिटेंगे, और इस तरह की लोकवाहिनी सेना के संरक्षण करने के लिए छावनियां और अखाड़े भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने चाहिए। इनका कार्य प्रदर्शन करना भी होना चाहिए, इनका काम घेराव करना भी होना चाहिए, इनका काम सत्याग्रह करना भी होना चाहिए, इनका काम इस तरह के काम करना होना चाहिए जो लोगों के भीतर बगावत के भाव पैदा करें और जहां बगावत के लिए जहां विरोधी तत्व ज्यादा समर्थ हों और जिनके विरुद्ध जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी संख्या अगर कम है तो उन कम संख्या वाले लोगों की सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना और एक बड़ी लोकवाहिनी तैयार हो। हमको जिस तरीके से सरकारी सेना होती है, सरकारी सेना की तरीके से तो नहीं, पर क्रांतिकारियों की सेना की तरीके से, लोक निर्माण की सेना की तरीके से और भावी महाभारत को स्वरूप देने के लिए एक सेना खड़ी करनी पड़ेगी जो भ्रष्टाचारियों से लेकर के बेईमानों तक और दूध में मिलावट करने वालों से लेकर के कम नापने कम तोलने वालों तक और अवांछनीय प्रक्रिया और अवांछनीय चीजें समाज में उत्पन्न करने और फैलाने वालों तक के विरुद्ध लोहा लेना पड़ेगा और उनको मुकाबला करना पड़ेगा और उनको मजबूर करना पड़ेगा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते और आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसे के लिए छूट हर काम करने के लिए नहीं मिल सकती। सिनेमा वालों के विरुद्ध हमको पिकेटिंग करना पड़ेगा और धरना पड़ेगा और उनके कैमरों के सामने लेटना पड़ेगा और उनके काम को विफल करने के लिए यदि मौका हो तो हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। संगीत गायक और दूसरे लोग जो इस तरह के गीत गाते हैं, इनसे फूहड़पन पैदा होता है और उन फूहड़पन के विरुद्ध हमको सत्याग्रह करना पड़ेगा। और जो इस तरह के साहित्य लिखने वाले हैं जिन्होंने समाज को जलील किया और बदनाम किया है, उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल करके किसी को प्राण भी देना पड़ेगा तो देना ही चाहिए। उनकी जो कृतियों के प्रसंग कि उन्होंने लोगों को क्या क्या कहा, लोगों को क्या क्या समझाया, उसकी कोटेशन उद्धरण करके सारे समाज में बांटने पड़ेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए और अपनी कमाई के लिए अपने लोग के लिए समाज के लिए कितनी हानि पहुंचाई और कितने लोगों के दिमागों को खराब किया। इस तरीके से इनके भंडाफोड़ करने वाली बातों के विरुद्ध हमको खड़ा होना ही चाहिए।